ये पिलर देखें जी, इसमें दरार आ गई है बारिशों की वजह से, ये पूरा हिल गया है। गेट खोलते हैं तो ये जो है ना पूरा का पूरा हिलने लगता है। और बाहर दिखाता हूँ नाला, जिसमें हमने कुछ अर्सा पहले जो है ना संदूकें वगैरह धोई थी। तो जी वो रहा नाला और वो रहा जामुन का पेड़, और ये माशाल्लाह खजूर वगैरह उगाई है। और ये रहा रास्ता, यहाँ से जो है ना हमारी गाय जो है ना उठा के ले गए थे, और यहाँ पे ट्रक आके खड़ा था, और यहाँ से जो है ना हमारा सामान वगैरह भर के लोड करके लेके गए थे। ये मेरी वो जो बहन का इंतकाल हुआ है, चचाजाद बहन का, ये उसका घर है। और ये मैं अपने घर की दीवार पे चढ़ के खड़ा हूँ, यानी कि ये हमारी पड़ोसनी थी, चचाजाद मेरी बहन परवीन की ख़ास घर पुपोती। तो जी और बकरियाँ, एक वाइट कलर वाली बकरी थी, इसके 2 बच्चे थे, वो जो है ना भाई ने बेच दिए हैं। और जो है ना एक भाभी का ऑपरेशन हुआ था, उसमें बेचा है। ये कुत्ते छोटे छोटे थे, क्या बड़ा हो गया है। इसके माशाल्लाह 5 इसने बच्चे दिए हैं इस कुतिया ने। अस्सलाम वालेकुम भाभी, खड़े तो हो जाओ, दुआ सलाम कर लो। कैसी हो, ठीक हो? हमारे अलावा मज़ा आ रहा है आपको गांव में? नहीं आ रहा? तो भाभी कह रही है आपके अलावा जो है ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा, आप लोग होते थे। वो कह रही है रौनक थी, कहती है आप जब चले जाते हैं मुझे उदासी होती है और रोना वगैरह आता है, और आप लोग थे, मैं घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी और यहाँ रौनकें होती थी। अकेले मुझे यकीन कीजिए, वो कहती है कि मुझे इस घर के अंदर जो है ना खौफ सा आता है। मैं पिछली मरतबा होकर चला गया हूँ, बच्ची जो है ना बीमार हो गई है, अब जाके पहुँचा हूँ तो ठीक हुई है, अभी वो भी मेरी तरफ देख रही है। तो जी ये रही प्यारी प्यारी मुन्नी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बेटा? ठीक हो मुन्नी? ठीक हो ओ बेटा? ठीक हो? क्या दे बाबा? हाय मुन्नी, ठीक हो? बेटे बाबा, क्या हुआ? मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। ठीक हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप लोग के अक्सर कमेंट होते हैं इस मुन्नी शहजादी का क्या हाल है जी? मुन्नी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बैठने भी लगी है, चलने की इसके पास कमा पेशी है, कमजोरी है ना, ना खुराक का नहीं ना। तो जी और यहाँ पे थोड़ी मैं बात बताना चाहूँगा कि भाभी के पास कमरा वगैरह नहीं था, तो ये भाभी के नसीब में जो भी घर बनाया, इसमें भाभी ने जो है ना रिहाइश वजीर की है। जहाँ रहती थी भाभी के पास जो है ना एक भाभी 4 पाई पड़ी थी ना। जब सालन वगैरह खाना वगैरह पकाती थी तो इसको बहुत ही मुश्किल होती, सर्दियाँ होती थी, वो 4 पाई बाहर निकालती थी, फिर वहाँ पे चूल्हा वगैरह जो है ना आग वगैरह जला खाना पकाती थी। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाँ भी चाहे खाना पका सकती है। ये वाला कमरा इसको खाली मिल गया है, वो वैसे दुकान भी खाली है, अगर दुकान में भी खाना पकाना चाहे। और ये वाला जो है ना पक्का कमरा है, इसमें तो नहीं खाना पका सकती क्योंकि इसका फर्श जो है ना फट जाएगा। क्यों भाभी? हाँ, अभी सहूलत हो गई है ना। हाँ। लकड़ियाँ वगैरह भी उठा के आप अंदर कमरे में रख देती हो, अभी परेशानी भी नहीं है आपको, मतलब लकड़ियाँ वगैरह उठा के रख देती हो, जो भी होता है, छोटा बच्चा है, आपको काम करने में कोई मुश्किल नहीं होती। लकड़ियाँ भी इसकी एहतियात से अंदर रखी जाती हैं, हर चीज़ें कमरे के अंदर रख लेती है। जब बारिशें होती हैं, बारिशें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई हैं इस साल भी, बहुत बर्बादी थी कि सेल कच्ची तक नो था पे या देखी कंधा जगह टूटा गया, इतना फुर्सत का नहीं कंधा नहीं। अल्लाह पाक देगा इंशाअल्लाह, इसको तैयार कराएंगे। बस दुआ करो भाभी, अल्लाह पाक मुझे भी सियत दे और चैनल भी चल जाए, इस घर की रौनकें जो है ना बहाल करे। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ। अभी ये भी है कि इनको जन लिपाई की थी तो ये जो है ना दीवारें जो है ना बच गई हैं, मगर ये भी गिर जाती। तो इधर से भी हमने लिपाई करवाई थी, लेकिन वो जो है कि बारिशें हुई है ना, ढाल थी तो वो नीचे चली गई हैं। तो जी अभी चलते हैं इसके अब्बू के पास, उससे थोड़ी गपशप करते हैं, करवाते हैं, उससे मिलवाते हैं भाई से, बाहर वो कुछ काम कर रहे हैं। ये रही जी मेहंदी, अक्सर आप लोगों के कमेंट थे
होते थे। मेहंदी का दरख्त जी देख लें, ये मेरे वालिद साहब के दौर की है यानी कि। और ये खजूर है, और ये खजूर एक दिन बढ़ेंगे तो इसकी खजूरें भी खाएंगे। और ये रहा वो आम जिससे हम लोग जो है ना ताज़े ताज़े आम चढ़ के तोड़ते थे, ये वो रहा आम। अब इस साल मेरे बच्चे कह रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आम खाएंगे। अल्लाह पाक ने उनको नसीब किया तो इंशाल्लाह इस साल आम भी खाएंगे। और पीछे वो जो कमरा था तो गिर गया है, भाई का था, छोटे भाई का था। और ये देखें यहाँ पे इंसान जब नहीं रहते तो इस तरह की जो है ना जंगली ये बूटे वगैरह उगाते हैं। और यहाँ पे एक टाली का दरख्त था, वो भी टूट गया है। और यहाँ पे सारे कीकर होते थे, जो आंधी और तूफ़ान है तो गिर गए थे। अब माशाल्लाह दोबारा कीकर वगैरह उग गए हैं। देख लें कैसा व्यू है, माशाल्लाह हरियाली है। ऐसा लगता है कि हम लोग जो है ना जंगल में पहुँच गए। ये सारा तूफ़ान की वजह से जो है ना ख़त्म हो गया था, लेकिन अब देखें दोबारा हो गया है। तो भाई ने जी ये कपास वगैरह बोई थी। देखें यहाँ पे ये नुकसानात होते हैं, कोई फसल वगैरह लगाएं तो नहीं बने ना तो इंसान का पैसा जो है ना डूब जाता है। इंसान की उम्मीद जो होती है ना फसल से होती है। अब लोग जो है ना कपास चुनाई कर रहे हैं और इस पे देखें कुछ भी नहीं लगा। तो ये देखें ये लगाई है भाई ने, वो भिंडी लगाई है उस तरफ, और वो गन्नों वो सरी लगाई है चावल की, वो भी अभी तक तैयार नहीं हुई। और इधर जो है ना शबनम हुई हुई है बहुत ही ज़्यादा। और वो जो सामने जो है ना ये चाइना वाली घास मैंने लगाई थी पूरी, इसको मोटर चला के हम लोग जो है ना रूटर चला के इसको पानी वगैरह लगाते थे। अब जाने के बाद माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, वाह कुदरत का क्या निज़ाम है। और माशाल्लाह एक बेल जो है ना तोरी की लग गई है। तो ये लग गई तो ये भी भाई लोगों को कमा पेशी नहीं होगी, बिल्कुल ही पेट भर के खाएँ। यहाँ हमारी तुरियाँ वगैरह भिंडियाँ वगैरह होया करती थी जो हम लोग तोड़ते थे, आप लोगों के साथ शेयर करते थे। सुहांजना हम लोग ने लगाया था, अब माशाल्लाह बड़ा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? भाई और सब खैरियत है? दुआ है, शुक्र है भाई जी गर्मी है और सुबह सुबह जो है ना कमीज़ वगैरह उतार के जो है ना ईंटें वगैरह यहाँ पे बना रहा है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो इसका हाल ही बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है कि इसकी जो है ना ऐसे ईंटें किसी ने इसको 10,000 आपको भाई दिए हुए थे ना, 10,000 दिए हुए थे ना ईंटें बनाने के लिए, जो आपकी बकरी ले गई थी। तो इसको जो है ना 10,000 रुपये किसी से लिए हुए थे। तो उसको ईंटें वगैरह जो है ना कितने की बना के दी थी आपने, उसने उठाई नहीं है और ईंटें आपकी बारिशों में ख़राब हो गई हैं। 4,500 की ईंटें ख़राब हो गई हैं। इसने पानी भी यकीन कीजिए ख़रीद के लाया है, बहुत दूर ले गया है और उसी की फरमाइश के मुताबिक दूर जाके ईंटें बनाई हैं। यहाँ बनी हुई थी, उस औरत को बोला कि यहाँ से उठा लो, उसने बोला यहाँ से मुझे किराया ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो आप जो ना उधर जो ज़मीन का जो मेरा झगड़ा वगैरह चल रहा था उधर जो है ना वो ईंटें वगैरह बना के दो। उसने उधर बना के दी, बारिशें आई, वो ईंटें सारी ख़त्म हो गई। अब भी जो मैंने आप लोगों को ये जो काली बकरी दिखाई है ना, तो भाई के पास पैसे नहीं थे, वो बकरी जो है ना घर से उठा के ले गई है कि मेरे पैसे जो है ना आप वापस करोगे तो जो है ना मैं जो है ना आपको बकरी वापस लूँगी। यानी कि यहाँ गांव का ये माहौल है, मतलब कि 5,000 ईंटें बना दें, वरना ये भी हो सकता था कि भी आधा वो नुकसान उठाती, आधा भाई उठाता। फिर भाई ने बड़ी मुश्किल से घर से चीज़ें बेच बाच के जो है ना वो बकरी जो है ना वापस वगैरह लेके आ गया है। अभी भी उसके मेरे ख्याल में 2,000 अभी भाई को वापसी देने लाजमी है। भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान था और यहाँ आपको पता है कोई किसी का साथ नहीं देता। मैं आया, मुझे भाई ने बोला, फिर मैंने बहन को बोला, फिर उसको मैंने बकरी वगैरह जो है ना छुड़वा के उससे वापस दिलवाई। चलो ठीक है भाई, मैं अभी जा रहा हूँ वहीं कुलखानी पे। सही है, आप भी आ जाएंगे थोड़ी देर में मेरे ख्याल में। तो ये देखें जी भिंडी है, ये भिंडी के जी फूल प्यारा प्यारा। 2 जी आम के पेड़ मैंने लगाए थे, एक वो और एक ये घर में जो लगाए थे वो तो जी सूख गए थे, आप लोगों को पता ही है। और ये रहा जी अमरूद माशाल्लाह। और तूरियाँ देखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और भाभी जो है ना तोड़ के इसका सालन नहीं बना रही, पता नहीं भाभी को पसंद नहीं है। 3 तोरियाँ ये हैं, चौथी वो है और 5वीं वो है। ये तो मेरे ख्याल में पक गई होंगी 3 जो एक साथ लटकी हुई है अपना।
अगर ये एक बेल भी तूरी की हो जाए ना, फैल जाए ना, तो माशाल्लाह जी भर के खाओ, पड़ोस भी खाए तो ये ख़त्म नहीं होती। नीचे से किसी ने तोरी तोड़ी है। गांव का ये होता है, सीज़न का होता है, ये व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ ये जी चाइना का रोड है, और ये देखें ट्रक वगैरह आ रहा है। सर्विस एरिया भी कहा जाता है यहाँ पे, इंटरचेंज भी कहा जाता है। यहाँ से इंटरचेंज जो है ना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, नज़र आ रहा, पता नहीं बीच में वो कोई PSO का, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है, यानी मुझे तो धूप है नज़र नहीं आ रहा। तो ये इंटरचेंज है यहाँ से दूर। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। तो सुबह जो है ना अब्बू ने व्लॉग वगैरह बना के भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा और कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। और अभी जो है ना अम्मी काम से आई और आज कोई इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी, इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी थी कराची में कि अम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई है गर्मी में। और अभी नहा के बैठी हैं, चाय वगैरह बना के दी है। और अम्मी केक वगैरह लेके आई थी, तो बच्चे कब से कह रहे हैं कि काट ले और हमें हिस्से करके दे दो। मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा हो जाता है, जब तक काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना आप लोगों को केक देती हूँ। तो अभी चलते हैं हम लोग फ्रिज की तरफ। ये केक रखा हुआ है और ये जो है ना आउट ऑफ कंट्री के गिरने वाले थे अभी बिस्किट हैं, ये भी अम्मी की बाजी ने दिए। अब ये नहीं पता कि ये बिस्किट जो है ना ये वाले ये कहाँ के हैं। तो थोड़े बहुत से बच्चों ने खाए भी हैं, तो बकिया ये रखे हुए हैं। और हम कह रहे हैं ये मेरे तुम्हारे, अच्छा जी। और ये रहा जी केक, इसमें से थोड़ा बहुत सा अभी आकिफ ने खाया। चॉकलेट केक है और चॉकलेट फ्लेवर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आराम ले जाओ, चम्मच दे रही हूँ, चम्मच भी दे रही हूँ। ऐसा है, अच्छा लगा? सलाम करो। इतनी जल्दी जल्दी में बोलते हो, किसी को समझ भी ना आए। आराम सलाम करो। सो ये आराम का इधर केक। तो अभी अभी काम पे आई हूँ, खाना वगैरह भी नहीं खाया क्यों पता नहीं क्यों, तबीयत भी ख़राब हो रही है, जिससे मेरे दर्द और गला ख़राब नज़ला हो रहा है, कमज़ोरी बहुत हो रही है, वीकनेस वगैरह। तो अभी लूँगी आप लोगों से इजाज़त, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।